हेलो स्टूडेंट, ओबी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी, विभिन्नता। डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ जेंडर, रेस, एथेनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, एज, कल्चर, रीजन and political diversity. Diversity to the inclusion of wide range of people from different background. जैसा आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जितनी अधिक डाइवर्सिटी होगी उतनी अच्छी थिंकिंग स्टाइल होगी, उतना बेटरमेंट में वर्क होगा, उतना डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होगा, वर्क की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। इसलिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है। टाइप ऑफ डाइवर्सिटी को देखें तो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी एंड डीप लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी ये कहता है जो चीज़ें हमको विजुअलाइज्ड हो रही हैं, फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, दैट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज कॉल्ड सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, लाइक जेंडर, रेस, एज, फिजिकल डिजेबिलिटी, दैट इज़ द सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। डीप लेवल डाइवर्सिटी में वो सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी ऑब्टेन करते हैं, लाइक ह्यूमन वैल्यूज़, पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड, उनका बिलीव सिस्टम टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द पीपल, टूवर्ड्स द टीम, दैट इज़ डीप लेवल डाइवर्सिटी। जैसा आप देख रहे हैं, अगर इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ डाइवर्सिटी के बहुत सारे लेवल हैं। लाइक रिलीजियस डाइवर्सिटी, आप देख रहे होंगे कि अभी जो नॉर्थ साइड में मंदिर मस्जिद को लेके जो डाइवर्सिटी हो रही है। देन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हर एक कोर्स के बाद बानी और पानी चेंज हो जाता है, ऐसा कहावत है इंडिया के लिए। तो 29 स्टेट हैं, हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। तो इंडिया तो ब्रॉड लेवल में डाइवर्सिटी को शो ऑफ करता है। कास्ट एंड जेटिस पे देखें तो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। रेसल डाइवर्सिटी, यस। अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहाँ एक अलग ही डाइवर्सिटी, एक अलग ही यूनिटी दिखती है, होमोजिनिटी दिखती है कि वहाँ सब गोरे ही हैं। साउथ अफ्रीका चले जाए तो वहाँ सब ब्लैक ही हैं। बट इंडिया में डाइवर्सिटी, रेसल के फॉर्मेट में डाइवर्सिटी मिलती है। कोई डार्क कॉम्प्लेक्स है, कोई थोड़ा सा वाइट है। अगर नॉर्थ में चले जाए, साउथ में चले जाए, अगर हिल स्टेशन में चले जाए तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों में ये रेसल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी मिलती है, कहीं हॉट जोन बहुत ज़्यादा है, कहीं कोल्ड जोन बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी केवल एक बेसिस पे नहीं पाई जाती है, डाइवर्सिटी वर्क प्लेस पे भी पाई जाती है। अगर फीमेल्स के वर्किंग कंडीशन को देखा जाए तो डाइवर्सिटी है, यस। कुछ फीमेल ऐसी हैं जो एटलीस्ट 1 सीटेड हैं, कुछ ऐसी हैं जो सीनियर पोजीशन में हैं, कुछ ऐसी हैं जो सीनियर सीईओ के पोस्ट पे हैं हायर ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऐसी हैं जो लेबर फोर्स हैं। अगर कॉमनली ह्यूमन सोसाइटी की हम बात करें, वीमेन सोसाइटी की बात करें, तो वीमेन सोसाइटी में भी वर्किंग कंडीशन को लेके डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर बायोग्राफिकल कैरेक्टर को देखें तो एज, यस डेफिनेटली कुछ ऐसे होंगे जो बहुत यंग वंस होंगे, न्यू कमर हैं, जस्ट उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिनको जेन जी कह सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो एक्सपीरियंस होल्डर है और कई साल उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। जेंडर वाइज देखें तो अब ट्रांसजेंडर को भी ऑर्गेनाइजेशन में 10% दिया जा रहा है। रेस वाइज देखें तो यस, रेस वाइज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हम प्रेफरेंस अपने ही सोसाइटी के, अपने ही स्टेट के सिटीजन्स को देते हैं, तो ये रेस वाइज डाइवर्सिटी है। डिसेबिलिटी वाइज यस, हमने कोटा डिसाइड किया है कि जो भी दिव्यांगजन है, हम उनको हैंडीकैप नहीं कहते, दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए भी हमने कोटा दिया है, एक सीट रिजर्वेशन के। लेंथ ऑफ द सर्विसेज, इसके बेसिस पे भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर कुछ और डाइवर्सिटी देखें तो टेन्योर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे,
सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, जेंडर आइडेंटिटी एंड कल्चर आइडेंटिटी के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये जो है ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यस एग्जैक्ट 9 बेसिक फिजिकल एबिलिटी हैं जो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को ब्यूटीफाई करती है। नंबर 1 इज़ डायनेमिक स्ट्रेंथ, जैसा आप देख पा रहे हैं, एबिलिटी टू एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स रैपिडली और कंटिन्यूसली ओवर टाइम। डायनेमिक स्ट्रेंथ पाया जाता है जो मनरेगा में काम करते हैं, डेली वेजेस पे जो वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हार्ड वर्किंग काम करते हैं, फिजिकली हार्डवर्क काम करते हैं, दैट इज़ डायनेमिक स्ट्रेंथ। दूसरा ट्रंक स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्सर्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ यूजिंग द ट्रंक, पर्टिकुलरली द एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल से रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे ईंटें धोना, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स को उठाना या कुछ ऐसे हैवी वर्क करना जो आउटडोर वर्क ज़्यादा होता है। स्टैटिस्टिक स्ट्रेंथ है, एक्सप्लेटिव स्ट्रेंथ है, देन उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। देखो 3 फैक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है। नंबर 1 इज़ द स्ट्रेंथ फैक्टर, जिसमें डायनेमिक आता है, ट्रंक आता है, स्टैटिस्टिक आता है, एक्सप्लोजिव आता है। एक्सप्लोजिव क्या है? एबिलिटी टू एक्सपेंड द मैक्सिमम ऑफ एनर्जी वन और द सीरीज ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट। एक्सप्लोजिव वर्क करने के लिए जिस स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उसे हम एक्सप्लोजिव डाइवर्सिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबल फैक्टर में एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ट्रंक एंड बैक मस्कुलर एज फॉर द पॉसिबल। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में मेक द रैपिड एंड रिपीटेड फ्लेक्सिबल मूवमेंट। अदर फैक्टर्स में बॉडी कोऑर्डिनेशन, हमें कहते हैं ना आई हैंड मूवमेंट। आई हैंड मूवमेंट में कई टास्क दिए जाते हैं कि आपको देखना है और देखते के साथ ही आपको वो एक्ट करना है या लिख के दिखाना है। बैलेंस, ये भी उसी पे डिपेंड है कि जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, आई ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो कितना बैलेंस है। स्टेमिना, कितना स्टेमिना है बॉडी में, इसके बेसिस पे भी हम देख